नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जब गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का संवाद शुरू होता है तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का नाम पूछते हैं और एकलव्य अपना नाम बताता है। पिता ने नाम दी एकलव्य, इतना जानता हूं। पिता ने नाम दी एकलव्य, इतना जानता हूं। मगर गुरु आप ही हैं, द्रोण गुरु मैं मानता हूं। मगर गुरु आप ही हैं, द्रोण गुरु मैं मानता हूं। एकलव्य बोल देता है कि आप ही मेरे गुरु हैं, मैं मानता हूं कि आप ही मेरे गुरु हैं। तब गुरु द्रोण को बहुत आश्चर्य होता है। गुरु द्रोण बोलते हैं, बड़ी आश्चर्य है, मुझको गुरु क्यों मानते हो। बड़ी आश्चर्य है, मुझको गुरु क्यों मानते हो। बताओ कब से तुम एकलव्य मुझको जानते हो। बताओ कब से तुम एकलव्य मुझको जानते हो। मेरे शिष्यों की सूची में कोई लेखा नहीं है। जहां तक मेरा याद है, मेरे शिष्यों की सूची में कोई लेखा नहीं है। जहां तक याद है मुझको तुम्हें देखा नहीं है। मेरे शिष्यों की सूची में कोई लेखा नहीं है। जहां तक याद है मुझको तुम्हें देखा नहीं है। अब एकलव्य उनको जवाब देता है, याद दिलाना चाहता है। जरा सा याद करिए, एक शिष्य जो पास आया था। जरा सा याद करिए, एक शिष्य जो पास आया था। धनुष सीखने की अप्रतिम लालसा भी साथ लाया था। जरा सा याद करिए, एक शिष्य जो पास आया था। धनुष सीखने की अप्रतिम लालसा भी साथ लाया था। बड़ी हिम्मत से उसने मिन्नतें कई बार की थी। बड़ी हिम्मत से उसने मिन्नतें कई बार की थी। घृणा से आप अदने को वहीं फटकार दी थी। घृणा से आप अदने को वहीं फटकार दी थी। यथावत आज भी घटना मुझे वो सालती है। हर एक पल कलेजे के लहू को चालती है। यथावत आज भी घटना मुझे वो सालती है। हर एक पल कलेजे के लहू को चालती है। हर एक पल कलेजे के लहू को चालती है। भले ही याद ना हो आपको वो पल अभी तक, मैं भूला ही नहीं हूँ आज भी वो पल अभी तक। मैं भूला ही नहीं हूँ आज भी वो पल अभी तक। भले ही याद ना हो आपको वो पल अभी तक, मैं भूला ही नहीं हूँ आज भी वो पल अभी तक। अब गुरु द्रोणाचार्य एक अलग प्रश्न पूछते हैं। विधा है राजपुत्रों का, तुम्हें आसक्ति क्यों है। धनुर्विद्या में तुम तल्लीन, इतनी भक्ति क्यों है। विधा है राजपुत्रों का, तुम्हें आसक्ति क्यों है। विधा है राजपुत्रों का, तुम्हें आसक्ति क्यों है। धनुर्विद्या में तुम तल्लीन, इतनी भक्ति क्यों है। धनुर्विद्या में तुम तल्लीन, इतनी भक्ति क्यों है। एकलव्य बोलता है, कला ये मन को अक्सर छेड़ता था। कला ये मन को अक्सर छेड़ता था। बहुत प्रतिकार की फिर भी हृदय को बेड़ता था। ये धनुर्विद्या की कला है जो मेरे मन को हमेशा छेड़ता रहता था। मैंने कई बार इसको छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी
ये बार बार हमको छेड़ता रहता था। इसलिए कला ये मन को अक्सर छेड़ता था। बहुत प्रतिकार किए फिर भी हृदय को पेड़ता था। कला ये मन को अक्सर छेड़ता था। बहुत प्रतिकार किए फिर भी हृदय को पेड़ता था। बड़ी उद्गार से दर आपके पुकार की थी। बड़ी उद्गार से दर आपके पुकार की थी। बना फिर लक्ष्य तब जब आपने दुत्कार दी थी। बना फिर लक्ष्य तब जब आपने दुत्कार दी थी। बड़ी उद्गार से दर आपके पुकार की थी। बना फिर लक्ष्य तब जब आपने दुत्कार दी थी। एकलव्य उनको याद दिलाता है। इस तरह हम इस खंडकाव्य की बाकी कविताओं को आपके सामने लाता रहूंगा। आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको सारी कविताएं इस खंडकाव्य का सुना दूं। धन्यवाद।